Hello students, welcome to Digitol classes. Myself नित्यानंद मिश्रा। आज हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के वार्षिक परीक्षा में आने वाले जीव विज्ञान के प्रश्नों का डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस पैटर्न के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके उत्तर आपको किस तरह से देने हैं और उस उत्तर के लिए आपको सही उत्तर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 विज्ञान का प्रश्न संख्या 17 जो जीव विज्ञान का पहला प्रश्न है। वसा का वहन शरीर के अंदर किसके माध्यम से होता है? थ्रू विच मीडियम इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट ब्रॉट अबाउट? इसके जवाब ये बहुत छोटा प्रश्न है, इसके उत्तर आपको एक शब्द में देने हैं। ये वन वर्ड क्वेश्चन है तो आपके इसके जवाब एक शब्दों में देने हैं या एक वाक्य में देने हैं, आइदर वन वर्ड और वन सेंटेंस, और इसके लिए आपको केवल एक नंबर मिलेगा। दूसरा प्रश्न, मेरु रज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा? Which signals will get disrupted in case of spinal cord injury? यहां मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, it is not cord, it is spinal cord. Answer in one word or in one sentence. इसके जवाब सिर्फ आपको एक शब्द या एक वाक्य में देने हैं। इस सवाल का जवाब आप देंगे, इसके लिए आपको एक नंबर मिलेंगे। अगला सवाल है, जीव जनन क्यों करते हैं? Why do organisms reproduce? आप जानते हैं कि जीव जनन करते हैं, अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। क्यों करते हैं? इसका जवाब आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है। इसके लिए आपको एक नंबर मिलेंगे। छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग? मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स की कितनी संख्या है, ये आपको सही सही लिखना है। आपको सही लिखने के लिए एक नंबर मिलेंगे और प्रश्नों को आप अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और उसके उत्तर लिखें। हमारा अगला प्रश्न है, बायोगैस के मुख्य घटक का नाम लिखिए। नेम द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। नेम द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। इनके जवाब भी आपको एक शब्द या एक वाक्य में लिखने हैं और इसके लिए आपको एक नंबर मिलेंगे। ये बायोलॉजी का प्रश्न संख्या 18 अर्थात प्रश्न संख्या 17 में 5 प्रश्न थे और अब आ गए प्रश्न संख्या 18। निषेचन किसे कहते हैं? व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन या निषेचन किसे कहते हैं? इसके जवाब आपको अधिक से अधिक 40 शब्दों में लिखने हैं, यानी यहां से आपका जवाब वर्णन के साथ करना है। एक शब्द वाले प्रश्न खत्म हो गए, जिनके उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देने थे। उन प्रश्नों के बाद कुछ बड़े प्रश्न आ रहे हैं, आएंगे, और उनके जवाब, ये भी ज्यादा बड़े प्रश्न नहीं है, इनका उत्तर केवल आपको 40 शब्दों में यानी मैक्सिमम 40 वर्ड्स में आपको देने हैं, ज्यादा से ज्यादा 40 शब्दों में देने हैं और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। इसी पैटर्न के सवाल आपको पूछे जाएंगे। यह प्रश्न का पैटर्न है, इसी पैटर्न के आधार पे आप अपनी तैयारी करेंगे। छोटे छोटे प्रश्नों को लेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेंगे, एक शब्द में जिनका जवाब है ऐसे प्रश्नों को पढ़ेंगे, उनके उत्तर जानेंगे और विषय के सभी भागों को आप पढ़ेंगे। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सौर स्थिरांक क्या है? सौर स्थिरांक यानी
सोलर कांस्टेंट, व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? आपको लिखने हैं इसके जवाब ज्यादा से ज्यादा 40 शब्दों में। We will write the answer of this question in 40 words maximum in 40 words। मैं फिर से प्रश्न पढ़ता हूं, सौर स्थिरांक क्या है? व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? इसके सही जवाब पे भी आपको 2 नंबर मिलेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। ओजोन क्या है? यह किसी पारी तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? व्हाट इज ओजोन? हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम? इसके जवाब भी आपको मैक्सिमम 40 वर्ड्स में देने हैं। सवाल है कि ओजोन क्या है और यह इकोसिस्टम यानी पारी तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, या हाउ इट अफेक्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओजोन इन इकोसिस्टम? हाउ डज इकोसिस्टम इफेक्ट एंड हाउ डज ओजोन अफेक्ट इन इकोसिस्टम? इसके सही जवाब के लिए भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हम जल प्रणाली का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्रिजर्व द वाटर सिस्टम? हम जल प्रणाली का संरक्षण कैसे कर सकते हैं? इस सवाल का जवाब आपको अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा 40 शब्दों में देना है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। राइट डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ में क्या अंतर है? रक्त और लसिका में क्या अंतर है? इसके जवाब आपको ज्यादा से ज्यादा 40 शब्दों में देने हैं और इसके लिए आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। अगला प्रश्न जो है इसको ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न में एक डायग्राम दिए हुए हैं। हमारी दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा डायग्राम या एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में एक्स और जेड ये 2 अंगों को चिन्हित किया गया है यानी मार्क किया गया है। उसके नाम भी आपको लिखने हैं और आपको जानना है कि ये दिया गया चित्र, ये दिया गया जो डायग्राम है, ये फिगर है, ये किस प्रश्न पर आधारित है। दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, यह चित्र क्या दर्शाता है? What is shown in this figure? अर्थात इस चित्र में क्या दिखाया गया है? ये जो चित्र है किस सिस्टम का है, इसे पहचानना है और इसमें दिए गए ये एक्स एंड जेड इन 2 जगहों पे उनके नाम लिखने हैं। आप इन्हें पहचाने और इनके नाम लिखिए। एक्स और जेड के नाम लिखिए। इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं। स्टडी द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ए, व्हाट डज दिस फिगर डेमोन्स्ट्रेट? क्या दर्शाता है? और दूसरा, नेम एक्स एंड जेड। एक्स और जेड क्या है, इन्हें आपको लिखना है और इसके लिए इनमें 3 सवाल छुपे हुए हैं। एक तो ये चित्र क्या दर्शाता है, एक्स के क्या नाम है, जेड के क्या नाम है, और इनका जवाब संक्षेप में ज्यादा से ज्यादा आप 3 वाक्यों में लिखेंगे और इसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। वो डायग्राम है एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। आपको एक तंत्रिका कोशिका अर्थात नर्व सेल अर्थात न्यूरॉन इन इंग्लिश, ड्रॉ a level diagram of a nerve cell or neuron।
तो तंत्रिका कोशिका का नाम है न्यूरॉन। न्यूरॉन का चित्र बना करके उसके सभी भागों को चिन्हित करना है, मार्क करना है, लेवल करना है, यानी उन्हें नामांकित करने हैं। इस प्रश्न के जवाब के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है। अब इस प्रश्न की ओर आते हैं। समजात अंग की परिभाषा लिखिए। यह विकास के समर्थन में किस प्रकार प्रमाण प्रस्तुत करता है? इसके जवाब में 50 शब्दों में इसके जवाब आपको लिखने हैं। डिफाइन होमोलोगस ऑर्गन। हाउ डज इट प्रोड्यूस प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन? आंसर इन मैक्सिमम 50 वर्ड्स। होमोलोगस अंग क्या है, इनकी परिभाषा लिखेंगे और होमोलोगस अंग क्या दर्शाता है, किस तरह से विकासवाद या विकास के समर्थन में कौन सा प्रमाण और किस तरह से प्रमाण ये शो करता है, प्रस्तुत करता है। इस प्रश्न के जवाब में आपको 3 नंबर मिलेंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल के ऑप्शन में एक और प्रश्न दिए गए हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर दें अथवा और इसके वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं, जो है प्रकृति में नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती? हाउ डज न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट इन नेचर? प्रकृति में नई जातियों की उत्पत्ति कैसे होती? हाउ डज न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट इन नेचर? इस प्रश्न के जवाब भी आपको ज्यादा से ज्यादा 50 शब्दों में देने हैं और ये दोनों प्रश्न एक दूसरे के वैकल्पिक हैं, ऑप्शन में हैं। आप इस प्रश्न के उत्तर लिखें अथवा इस प्रश्न के उत्तर लिखें। जानने आपको सभी प्रश्न के उत्तर हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां भी आपको एक डायग्राम ड्रॉ करने हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने पढ़ा है, पिछले क्लास में मैंने उत्सर्जन तंत्र के डायग्राम आपको बताए थे और पाचन के बारे में भी आपको जानकारी दी गई थी। यहां आपको मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। आप पाचन तंत्र का एक साफ सुथरा अच्छा डायग्राम यानी चित्र बनाएंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके सभी अंगों को, सभी भागों को नामांकित करेंगे। इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। सिर्फ डायग्राम बनाना है। इसके बाद वैकल्पिक प्रश्न है अथवा इस प्रश्न के ऑप्शन में एक और प्रश्न दिया गया है, वो भी एक डायग्राम ही है और वो प्रश्न है प्लेनीरिया की बाहरी बनावट का नामांकित चित्र बनाइए। यह विकास के किस तथ्य की ओर संकेत करता है? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। प्लेनीरिया की बाहरी बनावट का नामांकित चित्र बनाइए। यह विकास के किस तथ्य की ओर संकेत करता है? ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लेनेरिया टू विच एवोल्यूशनरी फैक्ट डज इट इंडिकेट? यह विकास के किस तथ्य की ओर संकेत करता है? तो प्लेनेरिया का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आपको ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद आपको यह भी बताना है कि यह किस तरह से एवोल्यूशनरी फैक्ट को शो करता है, अर्थात यह विकास के किस तथ्य की ओर संकेत करता है। इस प्रकार से आप छोटे छोटे प्रश्नों का सही उत्तर दे करके, इस प्रश्न के जवाब में भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार आप इन सब प्रश्नों के सही जवाब देने से आप थॉरोली स्टडी करेंगे ताकि आपको इस तरह के प्रश्नों के जवाब देने में काफी आसानी हो और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए आने वाले परीक्षा में। थैंक यू।